नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि जहाँ पर वो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और वो तो मैनिफेस्ट नहीं होता, लेकिन उसके अलावा जो नहीं चाहते हैं वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। और ऐसे में फिर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा अपने लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और उस जगह पर ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रांगली हमारे माइंड में आता है कि ऐसा क्यों होता है कि हम जो चीज़ नहीं चाहते वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, और जो चाहते हैं वो चीज़ तो हमारी लाइफ में नज़र ही नहीं आ रही। तो ऐसे में हम क्या करें और कैसे उस चीज़ों को रिवर्स करें जो हम नहीं चाहते हैं और ना चाहते हुए भी हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुकी है, उनको हटा करके हम वो मैनिफेस्ट करें जो हम एक्चुअल में चाहते हैं हमारी लाइफ में। और वैसे तो देखोगे कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है, करना भी सिंपल है, समझना भी सिंपल है। जस्ट ये है कि प्रोसेस हमेशा ग्रेजुअली होता है। जैसे अगर आपने कभी डोरेमोन कार्टून देखा हो तो आपको पता होगा, डोरेमोन के पास एक ऐसा गैजेट होता है जो एक दरवाज़ा होता है, यानी उस दरवाजे के अंदर जब आप जाते हो तो वो एक पोर्टल की तरह काम करता है कि अगर आप एक देश से दूसरे देश भी जाना चाहो तो आप पोर्टल में घुसोगे तो अगली जगह आप 1 सेकंड में उस वाली जगह पे होंगे जहां आप जाना चाहते हो। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में वो बफर ऑफ टाइम होता है, यानी ट्रैवल हमें करना होता है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो तो आप ऐसे चुटकी बजाकर उस जगह पे नहीं जा सकते, लेकिन जा जरूर सकते हो। और किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर सकते हो। आप जिस तरीके का ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे उस हिसाब से आपको टाइम लगेगा। लेकिन यह है कि उस कंट्री के, उस जगह के डायरेक्शन में अगर आप मूव करोगे तो डेफिनेटली उस जगह पे पहुंच जाओगे। लेकिन होता यह है कि कंट्री के मामले में हमको पता होता है कि हाँ, वो कंट्री या उस जगह पर जाने के लिए ये रास्ता या ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। लेकिन जब हम अपनी मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें पता नहीं होता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या वो डायरेक्शन सही है या नहीं है। और ऐसे में क्या होता है कि हम उलझ जाते हैं और वापस मुड़ के वहीं पर आ जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया होता है, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता होता, डायरेक्शन नहीं पता होती। लेकिन अगर हम कहीं घूमने जाते हैं या कहीं घूमने जाना होता है तो हमें पता होता है इस रास्ते में निकलेंगे, इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, इतने टाइम में या इतने टाइम में तो पहुँच ही जाएंगे। तो उस जगह पर हमें पता होता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, इसीलिए वापस लौट कर नहीं आते, फ्रस्ट्रेट नहीं होते, उस जगह पर रुक कर परेशान नहीं होते, खुद को नहीं कोसते या चीज़ों को नहीं कोसते। लेकिन डिज़ायर के टाइम पे ये चीज़ उल्टी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं होता डायरेक्शन का कि जाना कहाँ है और क्या आप सही जा रहे हो या नहीं और कितना टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें नहीं पता होने की वजह से, जबकि डायरेक्शन तो सेम ही है कि एक डायरेक्शन में आपको मूव करना है, आप पहुँच जाओगे, भले आपको टाइम लगे अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के हिसाब से। लेकिन क्योंकि यहाँ क्लैरिटी नहीं होती ट्रैवल करने की तरह, इसीलिए यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस इतनी आ जाती है कि लोग वापस मुड़ आते, अपनी मंजिल तक जाते ही नहीं हैं और उन्हें लगता है कि वो मंजिल एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब जैसा अब्राहम कहती है, आस्क एंड इट इज़ गिवन, यानी जब भी आप मांगोगे आपको यूनिवर्स हमेशा देगा। उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपने मांगी तो ये चीज़ आपको मिलेगी, वो चीज़ आपने मांगी तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। मतलब है आप जो भी चीज़ मांगो वो चीज़ आपको मिलेगी, जिस पर आपका ध्यान जाएगा। और आस्किंग का प्रोसेस, जैसा अब्राहम कहती कि ज़रूरी नहीं कि आप बोलकर शब्दों में मांगो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आपका कॉन्ट्रास्ट वो चीज़ आपके लिए कर देते हैं नेचुरली। यानी अब्राहम कहती है कि अगर आप जानना चाहते हो कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए तो आपको ये जानना होगा कि आपको आपकी लाइफ में क्या नहीं चाहिए, क्योंकि जो नहीं चाहिए उसके अपोजिट ही आपकी डिज़ायर होती है। जैसे मुझे रात नहीं चाहिए मतलब मुझे दिन चाहिए, या मुझे सुबह अच्छी नहीं लगती मुझे शाम अच्छी लगती है, या मुझे शाम अच्छी नहीं लगती मतलब मुझे सुबह अच्छी लगती है। तो इस तरीके से अपोजिट हमारी हमेशा डिज़ायर होती है। तो इस जगह पे अब्राहम ये बोलती है कि आप जिस चीज़ पे फोकस करते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में आती ही आती है, मैनिफेस्ट होती ही होती है, भले ही वो चीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो अनवांटेड जो चीज़ें होती है, यानी ऐसी जो चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में जो आप नहीं चाहते हो, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। रीज़न उसका यही होता है कि आप जिस भी चीज़ पे फोकस करो वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, भले वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और जैसा अब्राहम कहती कि सब्जेक्ट दो ही है, एक वांटेड साइड है, एक अनवांटेड साइड है। जैसे रात है, दिन है, दिन है, रात है, अलग अलग है, एक टाइम पे दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन ये भी है कि आएंगे दोनों ही। तो उसी तरीके से शो आपको आपकी लाइफ में दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। आप चूज़ करते हो कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। और अब्राहम कहती है कि जिस चीज़ के बारे में आप बात करोगे वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। तो वांटेड वाली चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और वांटेड को हम जानते कैसे हैं कि हमें चाहिए क्या, जब हम ये जान पाते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए। तो कोई अनवांटेड सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आ जाती है और मैनिफेस्ट हो जाती है और आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, तो जितना ही आप उस चीज़ के बारे में बात करोगे कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, उतना ही आप उस चीज़ को देखोगे अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो होते हुए। जैसा अब्राहम कहती है कि ये दुनिया, ये एक यूनिवर्स ऐसा है जो एक ऐसी वाइब्रेशन से चलता है जो एक इंक्लूजन बेस्ड वाइब्रेशंस होती है। यानी इस दुनिया में सारी चीज़ें इंक्लूजन है, एक्सक्लूजन कुछ नहीं है। यानी आप जो भी चीज़ पे फोकस करते हो उस चीज़ को आप इनवाइट करते हो, आप फोकस करके किसी चीज़ को अपने आप से दूर नहीं करते।
एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे देखो तो मान लीजिए दो इंसान हैं, दोनों इंसानों में से एक इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और एक इंसान से आपको बहुत ज़्यादा नफरत है। तो जिस इंसान को आप पसंद करते हो उसको आप कहते हो कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम मेरी लाइफ में रहो। तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में रहेगा और वो पर्सन रहता भी है। लेकिन जिस पर्सन से आपको नफरत है और उस पर्सन को आप देखते हो और कहते हो मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं, तुम मेरी नज़रों से दूर चले जाओ और दोबारा कभी नज़र मत आना, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पर्सन हमारी लाइफ से बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन वाइब्रेशनली देखा जाए तो ये चीज़ें ऐसे होती नहीं है। ये दोनों चीज़ें आपको इनविटेशन ही देती है लाइफ में उन चीज़ों का जो आप नहीं चाहते हो या चाहते हो। जैसे अगर आप उस जगह पे एक जगह पे कह रहे हो कि वो पर्सन मुझे पसंद है, वो रहे, तो जिस तरीके की फीलिंग आपकी रहती है आपके अंदर, उस तरीके से वो पर्सन आपकी लाइफ में रहता है। आप उसे पसंद करते हो या आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का फोकस है उस पर्सन पे, उस वजह से वो पर्सन आपकी लाइफ में रहेगा। लेकिन जिस चीज़ को पुश आउट करने की कोशिश करोगे कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, तो वो भी रहेगा, लेकिन इस तरीके से रहेगा कि आपको हमेशा परेशान करता रहेगा। भले ही मान लीजिए वो पर्सन आपकी आंखों से दूर ही चला जाए और भले ही उस पर्सन ने आपके अराउंड रहना छोड़ दिया हो, लेकिन वो पर्सन के जाने की वजह से आपकी जो वाइब्रेशन आपके अंदर है वो इस वक्त अगर नहीं गई है और आपका मन इस वक्त इसी बात को करता है कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है, तो लोग हमेशा देखोगे बदल जाएंगे। लेकिन जो न्यू लोग आपके अराउंड होंगे तो उनका बिहेवियर भी कहीं ना कहीं वैसा ही होगा जो आपको पसंद नहीं होगा। तो इसीलिए देखा जाए तो आप किसी भी चीज़ से कभी भाग नहीं सकते। और रिलेशनशिप्स में भी ये बात आती है कि जब आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो और बहुत लोग आपको जब ये सजेस्ट करते हैं कि जब सामने वाला पर्सन आपको नहीं चाहता तो आप उसके पीछे क्यों परेशान होते हो, या वो पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहते तो आप क्यों उनके साथ रहना चाहते हो, या उन्होंने आपके साथ गलत किया तो आप क्यों उनके साथ रहना चाहते हो। अब ये चीज़ देखोगे तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशनली आप बहुत ज़्यादा डिसअलाइन करती है या रेजिस्टेंस क्रिएट करती है आपकी लाइफ में। क्योंकि आपके लिए क्या सही है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स की वजह से। और आपकी रियलिटी को कोई भी दूसरा पर्सन नहीं जानता कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो कोई भी ये नहीं बता सकता कि क्या चीज़ आपके लिए अप्रोप्रिएट है, यानी क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या नहीं। तो इस जगह पर ही बहुत लोग रेजिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं सही और गलत की वजह से। जब आप किसी दूसरे पर्सन की सुनकर किसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करते हो या उससे दूर जाते हो, दोनों ही जगह पे आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो। अब ऐसे में अगर आप किसी की सुन भी लो कि वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, तो आपको किसी और से प्यार करना चाहिए, आपको किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में रखना चाहिए। तो अगर आप उस जगह से निकल भी जाओ, वो पर्सन आपकी लाइफ में से निकल भी जाए, आप भी उस पर्सन से दूर चले जाओ, लेकिन उस पर्सन का थॉट आपके माइंड में एग्जिस्ट करता है उस पर्सन के जाने के बाद भी। और उस पर्सन के जाने के बाद भी अगर ये चीज़ आपके माइंड में रहती है कि आप उस पर्सन से प्यार करते हो लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करते, तो होगा ये कि पर्सन वो जिसको आप चाहते थे वो तो आपकी लाइफ में से निकल गया। और कल को अगर आपको कोई दूसरा पर्सन पसंद भी आया आपकी लाइफ में, तो पैटर्न आप देखोगे कि हमेशा आपकी लाइफ में सेम रिपीट होता हुआ नजर आएगा। पर्सन चेंज हो गया लेकिन यहाँ पे सिचुएशन सेम रह गई कि आप उनसे प्यार करोगे, सामने वाला आपसे प्यार नहीं करेगा। अब बहुत से लोगों की लाइफ में ये पैटर्न्स की तरह चीज़ें रिपीट होती है। सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, जॉब में भी आप देखोगे या करियर मनी में भी, कि एक तरीके से पैसा आता है और चला जाता है, या पैसा आता ही नहीं है, या कोई ले लेता है तो वापस नहीं करता है। क्योंकि ध्यान किस चीज़ पे रहता है, उस चीज़ को हटाने पे, कि मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से हो, मैं नहीं चाहता ये पैटर्न रिपीट हो, मैं नहीं चाहता कि इस तरह के लोग मेरी लाइफ में आए। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन के तौर पर अगर आप देखो तो अब्राहम कहती है कि जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते उस चीज़ के बारे में बात भी मत करो। मैं इसको एक एफर्मेशन की तरह यूज़ करता हूँ, एक डायलॉग की तरह है। पता नहीं मैंने कौन सी मूवी में सुना था, लेकिन कोई मूवी का ही डायलॉग है जिसको मैं रिपीट करता हूँ। वो डायलॉग ये है कि जिस गांव पे जाना नहीं है उस गांव का एड्रेस भी नहीं पूछना है, यानी जिस गांव जाना नहीं उस गांव का एड्रेस भी नहीं पूछना है। इसका सिंपल मतलब है कि जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो उसके बारे में बात भी नहीं करनी है। अब लेकिन स्टार्टिंग आती है इस बात की कि हम करें कैसे, क्योंकि वो चीज़ तो हमारी लाइफ का हिस्सा है। तो इस बात पे याद आती है, यानी उस एग्जाम्पल को याद कीजिए जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, डोरेमोन वाला, कि आपके पास वो दरवाज़ा नहीं है पोर्टल वाला कि आप एक जगह से निकले और दूसरी जगह पे इमीडिएटली पहुंच गए। अब वो शिफ्ट जो होता है इमीडिएटली, इंस्टेंटली नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली वो पोर्टल वाली चीज़ नहीं है, लंबी डिस्टेंस वाली चीज़ है। तो ट्रैवल किया जा सकता है, उस जगह पे ट्रैवल करके आप इजीली पहुंच सकते हो। अब फंसते हम ये है कि हर चीज़ हमको जल्दी जल्दी चाहिए होती है। तो अब यहाँ पर समझना ये है कि किसी चीज़ की डिस्टेंस होती ही ज़्यादा है, आप उस पर इमीडिएटली नहीं जा सकते। जितना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, यानी जिस ट्रांसपोर्ट के जरिए आप जा रहे हो, जितना टाइम उसको लगेगा उतने टाइम में वो आपको पहुंचा देगा। लेकिन जस्ट ये है डिज़ायर में हमको पता नहीं होता और हमको फिर लगने लगता है कि हमारी डिज़ायर बहुत ज़्यादा दूर है, जबकि एक्चुअल में देखोगे तो डिज़ायर हमेशा आगे की तरफ ही रहती है। आप हमेशा सेंटर में ही अपने आप को देखोगे। जैसे डेट्स और टाइम्स को अगर आप देखो, अभी जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, आज की डेट है 10 जुलाई 2024 और टाइम हो रहा है 11:56 सुबह के।
तो अब मैं इस रियलिटी में हूँ, आज की इस रियलिटी में, यानी 24 तारीख है, यानी आज 10 तारीख है, तो आज 10 तारीख ही है, कल 11 आएगी। अब कल जैसे 11 तारीख चढ़ेगी तो परसों 12 आएगी, 12 तारीख आएगी तो उसके अगले दिन 13 तारीख आएगी, फिर 13 आएगी तो अगले दिन 14 तारीख आएगी। तो मैं यहाँ पर खड़ा होकर के ये नहीं कह सकता कि आज 10 तारीख क्यों है, आज 14 तारीख क्यों नहीं है। अगर मैं 14 तारीख पे पहुँच भी जाऊँ तो 14 के आगे 15 तारीख और रहेगी। अगर मैं 15 पे भी पहुँच जाऊँ या आज ही बोलूँ नहीं मुझे आज 20 तारीख चाहिए, आज अगर 20 तारीख कर भी लूँ तो कल को 21 ही रहेगी। तो मैं हमेशा अपने आप को सेंटर में ही देखूंगा। तो इसीलिए अब्राहम कहती है कि डिज़ायर्स के पीछे कभी मत भागो, क्योंकि डिज़ायर्स कभी रुकती नहीं है, डिज़ायर्स हमेशा एक्सपेंशन है। यानी अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो चीज़ आपकी डिज़ायर, आप उसको मैनिफेस्ट कर लो, कल को और डिज़ायर्स आपकी बढ़ जाएंगी। तो डिज़ायर्स की लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा मल्टीप्लाई होती जाती है। लेकिन हर एक डिज़ायर के पीछे अगर आप एक्चुअल उसका मीनिंग देखो तो हर डिज़ायर का रीज़न कहीं ना कहीं होता है अच्छा फील करना। यानी आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे, आप अच्छा फील करोगे। आप अपनी जॉब मैनिफेस्ट करोगे, आप अपना अच्छा फील करोगे। आप अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे, आप अच्छा फील करोगे। आप अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे, आप अच्छा फील करोगे। आप अच्छे पैसे कमाओगे, आप अच्छा फील करोगे। आप ट्रैवल करने कहीं जाओगे, आप अच्छा फील करोगे। आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आप अच्छा फील करोगे। तो एट दी एंड देखोगे तो जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहो, एट दी एंड आप अच्छा फील करोगे। तो एंड फीलिंग पे जैसे हम जाने की बात करते हैं, तो एंड फीलिंग हमेशा अच्छी फीलिंग होती है। और जब आप रेजिस्टेंस में होते हो, यानी अपने डिज़ायर से दूर होते हो, तो तब आप नेगेटिव फीलिंग में होते हो, बुरी फीलिंग में होते हो। तो बुरी फीलिंग मतलब उतना ही आपको दूर ले जाती है अपनी डिज़ायर से, जितना नज़दीक लेकर आती है अच्छी फीलिंग्स। यानी बुरी फीलिंग्स इक्वल टू रेजिस्टेंस, अच्छी फीलिंग इज इक्वल टू अलाइनमेंट। और इस जगह पर आप जहाँ पर स्टैंड आउट कर रहे हो, जहाँ पर आप खड़े हो, वहाँ पे कुछ आपके माइंड में इमोशंस और फीलिंग्स चल रहे होंगे। हो सकता है अच्छे हो सकता है बुरे हो, लेकिन जैसे भी हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसका डायरेक्शन क्या है। अब जैसे मैं कह रहा था, ट्रांसपोर्टिंग के टाइम पे या ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको पता होता है डायरेक्शन का, टाइम का, तो आप एक सही डायरेक्शन में जाते हो। आप उस जगह से मुड़ते नहीं हो, आप डायरेक्ट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो। लेकिन जब बात आती है आपकी मैनिफेस्टेशन की, तो आधे रास्ते में लोग लौट कर वापस आते हैं, उस रास्ते में रुक जाते हैं, गिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो डेस्टिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, ये सोचकर ही पीछे हट जाते हैं या रुक जाते हैं। तो ऐसे में वो नहीं पहुंच पाते उस जगह पे जहां पर उनको इजीली पहुंचना चाहिए, डायरेक्शन के ना पता होने की वजह से। अब डायरेक्शन यही है कि आप कहीं भी स्टैंड आउट करो, आपके इमोशंस कहीं भी हो, आपको पहले से बेटर फील करना है। अगर आप पहले से बेटर फील करना सीख रहे हो, पहले से अच्छा फील करना सीख रहे हो अपनी लाइफ में, तो आप एक सही डायरेक्शन में हो। उसी डायरेक्शन में मूव करते करते आपको आपकी मैनिफेस्टेशन मिल जाएगी। लेकिन आपकी जैसी फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स पहले से और ख़राब होती जा रही है। आप गुस्से में हो, गुस्से से ज़्यादा अब आप डिप्रेशन में आने लगे हो, तो ऐसे टाइम में आप देखोगे कि आप वापस अपने आप को पीछे खींच रहे हो। यानी जाना है एक डायरेक्शन में, आप इसके अपोजिट डायरेक्शन ही जा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उस जगह पे पहुंच जाऊं जहां पर मुझे जाना है। लेकिन जब आप देखो कि अगर आपकी डायरेक्शन सही है और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसा भी हो, आपको एट द एंड वहाँ पहुँचा ही देगा। और थॉट्स का मोमेंटम जो होता है, तो थॉट्स दुनिया का सबसे फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जा सकता है। आप इंस्टेंटली अपनी रियलिटी में कुछ चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप कैसा फील करते हो वो इंस्टेंटली चेंज में ला सकते हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से आप खुशी होने लगोगे। डिप्रेशन से एंगर आता है, एंगर से फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से ब्लेम जेलसी, इस तरीके की फीलिंग्स जो होती है नेगेटिव वाली, वो पहले से आपको बेटर करते हुए लेकर जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो कि अगर आप डिप्रेशन में, अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है, तो वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान पहुँचाएगा तो वो इंसान वो खुद होता है। वो अपनी ज़िंदगी के लिए खतरा खुद बन जाता है जब वो डिप्रेशन में इस तरीके के स्टेट में होता है। लेकिन अगर वो डिप्रेशन में ना होकर के एंगर में होता है, तो एंगर में क्या करता है, वो गुस्सा निकालता है। या जब वो ब्लेम में होता है तो ब्लेम करता है कि मेरी लाइफ इस पर्सन की वजह से, उस पर्सन की वजह से, या तुम्हारी वजह से ख़राब हुई, या मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो तुम्हारी वजह से है। ऐसे में अगर डिप्रेशन वाला पर्सन ब्लेमिंग का इस्तेमाल करता है और ब्लेम करता है चीज़ों को या लोगों को, तो वो फिर भी एक बेटर स्टेट में है, क्योंकि डिप्रेशन में वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा, ब्लेम में वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इंसान डिप्रेशन में से उठ करके उसको जाना है जॉय पर में, यानी सेल्फ लव पे जाना है, अप्रिशिएशन पे जाना है। लेकिन वो डिप्रेशन से उठकर ब्लेम पे तो आया है, अब ब्लेम से आगे जा सकता है, लेकिन ब्लेम से वापस वो सोच करके कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ से निकल करके वो वापस अगर डिप्रेशन में चला जाए, तो ऐसे में बोलेंगे कि एक ही पैटर्न उसकी लाइफ में रिपीट हो रहा है। इसकी वजह से वो चीज़ें लाइफ में उसकी वैसी आ रही हैं जो उसको नहीं चाहिए, क्योंकि बिना किसी एक्सेप्शन के यूनिवर्स आपको हमेशा वो देगा जो आपकी वाइब्रेशन में है। अगर आप ब्लेम कर रहे हो तो फिर भी आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, लेकिन आप ब्लेम से अगर वापस डिप्रेशन में आ जाओ तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। लेकिन ब्लेम से अगर आप ऊपर जाते जाओ, भले एंगर में चले जाओ, भले फ्रस्ट्रेशन में चले जाओ, डिप्रेशन से तो सारा कुछ बेटर है। तो इस तरीके से आप फिर भी एक स्टेप ऊपर आना स्टार्ट करते हो। लेकिन अगर आप इसका अपोजिट साइड देखो,
अगर आप एक ऑलरेडी बहुत अच्छी वाइब्रेशन में हो, आप खुश रहते हो, एंजॉय करते हो, ग्रेटिट्यूड फील करते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो और अप्रिशिएट करते हो हर चीज़ों को, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन किसी वजह से आप गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हो, तो ये चीज़ आपके लिए रेजिस्टेंस है। लेकिन डिप्रेशन वाले के लिए सेम एंगर बहुत बेटर है, क्योंकि डिप्रेशन में वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, एंगर में वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो पर्सन जॉय में है, एप्रिशिएशन में, ऑलरेडी बहुत अच्छी अपनी स्टेट में है, लाइफ में बहुत खुश है, लेकिन अगर वो एंगर और वो ब्लेम पे आने लगे तो वो अपनी चीज़ों को लाइफ में खोता हुआ नजर आएगा। तो इसको अच्छे से नोटिस करो तो आपको पता चलेगा इमोशन सेम है, लेकिन एक ब्लेम का इमोशन है, किसी के लिए बहुत डिफरेंट है, किसी के लिए बहुत डिफरेंट है। एक वही ब्लेम का इमोशन किसी के लिए अलाइनमेंट है, किसी के लिए रेजिस्टेंस है। तो जो डिप्रेशन वाला पर्सन है उसको हमेशा ऊपर की तरफ अपना डायरेक्शन रखना है, और ऊपर वाला जो पर्सन है उसको हमेशा और ऊपर की तरफ रखना है। अगर वो नीचे की तरफ आता है तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये अप डाउन हमेशा चलता रहता है, थोड़ा बहुत अप थोड़ा बहुत डाउन आपके इमोशंस में चलता है, और नेचुरल है आपके इस लाइफ के लिए, यानी हमारे इस फिजिकल लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, ज़रूरी भी है समझो, और नेचुरल भी है। तो इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना होता, जस्ट अपनी डायरेक्शन देखी जाती है कि हमें किस डायरेक्शन में है, और उस डायरेक्शन में एक एक स्टेप करके मूव करते जाना है। आप डिप्रेशन से सीधा हैप्पीनेस पे नहीं जा सकते, आप डिप्रेशन से एंगर में, एंगर से फ्रस्ट्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन से जेलसी में, जेलसी से ब्लेम में, ब्लेम से होप में या बोर्डम में, या फिर उसके बाद पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन में, फिर जॉय में, फिर ग्रेटिट्यूड में। इस तरीके से आप नीचे से ऊपर एक एक स्टेप करके उठ। तो यहाँ पर समझ में आता है एट द एंड हमको करना क्या है। करना बस ये है कि हमको उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है जो हमें नहीं चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में बात करनी है जो हमें चाहिए। और ये हम करेंगे कैसे? रेपिटेशन से, क्योंकि इंस्टेंटली वो चीज़ नहीं होगी। आप इमीडिएटली इस वक्त स्क्रिप्टिंग लिख लो, कोई टेक्निक कर लो, नहीं होगी वो चीज़। लेकिन डेली बेसिस पे अगर करो तो थोड़ा थोड़ा आप न्यू स्टोरीज क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे, थोड़ा थोड़ा न्यू फोकस बनाना स्टार्ट कर दोगे। फिर जितना उसको कंटिन्यू करते जाओगे उतनी प्रैक्टिस के साथ आप बेटर होते जाओगे। जैसे डेली मेडिटेशन करना, डेली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना, क्योंकि भले ही आप पूरे दिन मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आप 15 मिनट ही करना होता है, और पॉजिटिव एस्पेक्ट भले एक ही पेज लिख रहे हो, लेकिन डेली कर रहे हो तो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, जैसे जैसे ये टाइम बीतता जाता है आप पहले से बहुत अच्छा फील करने लगते हो। आपके इमोशंस, आपके पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन चेंज होने लगता है। जब वो चेंज होने लगता है तो जैसा ब्राह्म कहती है कि यूनिवर्स आपको हमेशा वो देता है जो आपकी वाइब्रेशन में है। तो जब आपकी वाइब्रेशन फीलिंग बेटर होती है, अच्छी वाली फीलिंग होती है, तो क्योंकि आप जो भी चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करके अच्छा फील करोगे, तो पहले ही अगर आप अच्छा फील करोगे तो आप जो चाहते हो वो इजीली मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में होगा। और इसके अपोजिट आप बुरा तब फील करते हो जब आपकी डिज़ायर अनफुलफिल्ड रहती है। कोई चीज़ आपकी लाइफ में अगर आपको नहीं मिल रही होती, आप बुरा फील करते हो, तो आप जितना बुरा फील करोगे उतना चीज़ें खोते चले जाओगे, और उतना चीज़ें आपकी लाइफ में से दूर होती जाएंगी। तो इसीलिए मेडिटेशन डेली कीजिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स डेली लिखिए। भले ही आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर रहे हो, अगर आप सब्लिमिनल भी सुन रहे हो तो डेली सुनिए, और माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो सुन रहे हो डेली सुनिए, या ग्रैटिट्यूड, स्क्रिप्टिंग, जो भी प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो डेली कीजिए। इससे आपका ध्यान नेचुरली उन चीज़ों से हट जाएगा जो आप नहीं चाहते हो, और उन चीज़ों पर आ जाएगा जो आप चाहते हो, और फिर आप वो मैनिफेस्ट करोगे जो आप एक्चुअल में चाहते हो। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनवानी हो या पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो तो आप उसके लिए मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पर। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।